फाइनली मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से ट्रेन पकड़ना है। तो मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे आ गया और इंतज़ार कर रहा था ट्रेन का। हेलो गाइस, तो फाइनली आज मैं आया हुआ था हिंदूपुर स्टेशन। तो आज यहाँ पे मैं आया हुआ था, मुझे गोरखपुर एसएफ एक्सप्रेस करके एक ट्रेन का नाम है, मुझे उसको पकड़ना है। उसका टाइमिंग है 1 बजे। तो जैसा कि यहाँ पे नज़दीकी कोई ऑटो वगैरह आता नहीं है तो मैं थोड़ा टाइम से पहले ही आ गया। और यहाँ का जो वेटिंग एरिया जो है, वेटिंग रूम, मैं वहाँ पे जाके वेट कर रहा था। बट मेरा जो ये बैग दिख रहा है, लगेज दिख रहा है, और इसमें मेरा खाना है। मैंने कुछ खाना पार्सल किया हुआ था उसको कि मैं लेकर जाता हूँ घर से। मुझे ये खाना लेकर आया था मैं कि खाने के लिए रास्ते में मैं कुछ खा लूँगा, क्योंकि अभी खाने का मन नहीं था। मैं सीधा जाकर वेटिंग रूम में जाकर वहाँ पे वेट कर रहा था। वहाँ पे जाने के बाद मैंने अपना लगेज और ये खाने का जो पार्सल है मैं वहाँ पे रख दिया। जस्ट अभी तुरंत 2 मिनट पहले मेरे पास कॉल आया मेरे घर से। मैं बात करने लगा तो बाहर थोड़ा निकला और वहाँ से मैं देख रहा हूँ कि मेरा सामान और मेरा जो ये दिख रहा है ये पार्सल खाने का, वो वहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं वहाँ से देख रहा हूँ, बट मेरा मतलब 5 से 10 सेकंड के लिए मेरा नज़र ऐसे हटा। लिटरली बता रहा हूँ कि मेरा खाना वहाँ से गायब हो गया। साले वहाँ पे सारे के सारे चोरी भरे हुए हैं, क्या बोलूँ मैं। अभी उसके बाद मैं जब अंदर गया वहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा सामान दिख नहीं रहा, मतलब खाने वाला जो पार्सल है ये दिख नहीं रहा। मैं वहाँ पे अब खोज रहा हूँ भाई कि कहाँ गया भाई, बट वहाँ दिख नहीं रहा। बट कुछ देर के बाद मुझे पता चला क्या कि देख रहा हूँ मैं कि इसको कोने में साइड में कहीं फेंका हुआ है और वो पता भी नहीं चल रहा है कि भाई कि क्या है। बट कुछ देर के बाद मुझे ये पता चला गया कि वो बंदे जो वहाँ पे हैं वहाँ पे इसको फेंके हुए हैं। उन लोगों को सालों को लगा होगा क्या कि इसके अंदर कुछ ना कुछ विशेष कुछ चीज़ है, तो उसको उठाया होंगे और उसके बाद देखे होंगे कि इसके अंदर क्या है। जब उनको पता चला होगा कि इसके अंदर खाना है तो साले उसको क्या किया कि उठाकर फेंक दिया। मैं उसको भी दिखाऊंगा कि किस जगह पे मैंने रखा था। और वहाँ पे लिटरली अगर बात करें तो उस पूरे हॉल में 4 ही बंदे हैं, और 4 बंदों में से एक बंद मतलब कौन है मैं देखता तो मैं तो उसकी माँ बहन कर देता। बट मैंने तो देखा ही नहीं, इसीलिए मैंने उसको छोड़ भी दिया। बट अगर मेरे को पता चला तो मैं तो उसको तो अच्छे से लेके बजाता साले को, लेकिन मेरे को पता भी नहीं था कि आखिर साला वो कौन है। तो अभी फ़िलहाल मैं जाऊंगा उस वेटिंग एरिया में और वहाँ जाकर दिखाऊंगा कि आखिर वो जगह कैसा है और क्या है और कहाँ पे मैंने रखा हुआ था। और भाई कुछ कुछ तो नमूनों को ऐसा देख के लग रहा है कि साले शकल से ही चोर है। अब उसको क्या बोलोगे भाई, अगर मेरे को पता रहता तो मैं तो उसकी भाई एकदम बजा देता, मैं माँ कसम मैं तो फाड़ देता साले की। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या है। तो अभी लिटरली मैंने उसको उठा तो लिया है, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है। ये है आपका आंध्र प्रदेश में एक हिंदूपुर स्टेशन है, वहाँ का ये न्यूज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आगे आप लोग देखिए कि क्या है। तो कैसा यहाँ पे अगर बात करूँ कि ये वेटिंग एरिया अभी जो यहाँ पे है ना, तो साला वहाँ पे कोई भी रेलवे की तरफ से मुझे लगता है कि वहाँ पे अगर बात करूँ तो उसमें एक कैमरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बट कैमरा भी नहीं है। तो पूरा डिटेल में बताऊँगा कि आगे क्या है। तो मैं फिलहाल अभी ले जाकर आपको दिखाता हूँ वहाँ पे कि क्या हो रहा है। कि जो बंदे वहाँ पे 4-5 जो एक्स्ट्रा जो थे तो मैं वहाँ पे रख दिया, और थोड़ा घर से कॉल आया तो जस्ट मैं बाहर निकल कर ऐसे आ गया, यहाँ पे कुछ सामने आया और यहाँ से देख रहा हूँ कि मेरा सामान वहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं उसको देख रहा कि ठीक है, तो बात कर रहा। मेरा 5 से 10 सेकंड के लिए मेरा नज़र ऐसे हटा है। उसी 4-5 में से बंदे कौन है मेरे को नहीं पता। और उसको क्या किए कि ये जो पार्सल है मेरा, इसको उठाकर उसको खोले होंगे, जाहिर सी बात है। और ये वहाँ पे था नहीं। मैं जाके खोजने लगा कि कहाँ गया मेरा पार्सल, कि मैं खाना वगैरह अपना देख लूँ भाई। तो वहाँ पे मिला नहीं, और इसको वो लोग साइड में कहीं फेंके हुए हैं, वही कोने में दूसरे साइड में। अब वहाँ पे वेटिंग रूम में 4 ही बंदे हैं, अब कौन करेगा नहीं। और उसमें से एक बंदा वहाँ पे सोया हुआ था। अब क्या भी नहीं है इसमें खाना है, रोटी है, सब्जी है, जैसे कि ये जो है रोटी सब्जी है। तो मैं वहाँ पे जाके बैठा हुआ आराम से कि जाके चेक किया मैं, तो वहाँ पे देख रहा हूँ। तो वहाँ पे एक बंदा था, वो वॉशरूम से आया, आके मेरे को क्या बोल रहा है कि मेरा बैग कहाँ है। मैं बोला कि तुम मेरे उससे क्यों पूछ रहे हो कि तुम्हारा बैग क्या है, मतलब चुतिया दिख रहा हूँ मेरे को, मतलब नहीं समझ में आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। और उसके बाद आके चेक कर रहे हैं और बोल रहे हैं मेरे को। अब बंदा अगर उसका सामान चोरी होगा वो साले आके मतलब कि बोल के उसके बजा के सो जाएगा, ये कौन सा लॉजिक है भाई। तो ऐसे ऐसे तो नमूने भरे हुए। क्या कर लिया आपका? हाँ, आपका क्या कर लिया? मेरा खाली इसमें से मेरा खाना था, उसको खा के उसने फेंक दिया। अब मैं उसको खा भी नहीं सकता। अब मेरे को समझ में नहीं रहा, तो बताओ कि अब वेटिंग रूम में आदमी कैसे रुकेगा। अब खा आप तो जाके सकता। एक बार पूछ लो। अब मैंने देखा नहीं ना, मैं देखता तो फिर तो मैं उसकी माँ बहन कर देता। नहीं, वो 4 जने हैं ना। हाँ, मैं कौन देख पूछो। तो वो नहीं बताएंगे ना, मेरे को कंफर्म पता रहता है कि यही है, तब तक मैं तो उसको अच्छे से बोल पाता। अब वो कैसे बोलूँगा बताओ। नहीं भाई, वो 4 जने हैं ना, उससे पूछ लो कौन ही है बोले। नहीं बता रहे ना। उसमें से एक बंदा आके बोल रहा है कि मेरा ऑलरेडी मेरा एक बैग जो है वो गायब है, वो मेरे को बोल रहा है। तो मैं बोला कि तू मेरे को क्यों बोल रहा है। तो बोल रहा है क्या है कि मेरा बैग गायब है, वो तेलुगु में ही कुछ अपना बोल रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। और उसके बाद बंदा बोल के और उसका सो भी गया। अब बताइए कि अगर उसका सामान चुरी जाएगा वो सोए रहेगा। ऐसे ऐसे तो नमूने, क्या बोलूँ मैं अब उसको। आप वीडियो बनाते हैं? मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मैं तो अभी हिंदूपुर है ना, हिंदूपुर का तो मैं ले लूँगा। आंध्रा में हूँ ना मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं सब जगह टूर करता हूँ, घूमता हूँ, मैं जाता हूँ। तो मैं अभी आंध्रा आया हुआ था घूमने के लिए, तो अभी वहीं पे जाकर वो सब चीज़ वीडियो बना रहा था मैं।
तो मैं बैठा हुआ था अपना कुछ शूट करने के लिए सब चीज़ सेटअप कर रहा था कि क्या करना है, लेकिन बंदे अपने लगे हुए हैं अपने मौज में। क्या बोलोगे, आप लोग यहीं से लोकल के हो क्या? आप लोग यहीं पे हो? आप यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है? हाँ होता है। यहाँ चोरी होते रहते हैं? तो यहाँ चोरी इधर पे पे। यहाँ पे आरपीएफ वगैरह कुछ नहीं होता? है आज भी तो वो लोग कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी ऐसा होता ही रहता है। भगाते हैं फिर? अच्छा कोई भी नहीं होगा। अच्छा, फिर अभी जैसे कि वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम में एक कैमरा तो चले। शकल देखते हो तब रुकते हैं, हम्म, कोई सूर लग रहे हैं ना उनको पूरे बजा दे सकता है। बताओ यार, वहाँ पे एक कैमरा भी नहीं है। अभी उसी टाइम पे जस्ट लाइट भी कटा, बताइए। कैमरा तो नहीं है। हाँ, अभी कौन कौन जाना वाला उन लोग खड़े रहते हैं, जब सोने वाला सबको बात अभी 10 मिनट में देख पुलिस वाला आएगा। अभी अच्छा पुलिस वाला आएगा? पुलिस वाला आएगा। सबको इन्फॉर्म कर दो। हाँ, सबके इधर कोई नहीं रहेगा देखने के लिए। हाँ, क्या ये नाम कौन 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 तो अर्जुन अर्जुन अर्जुन। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ यूट्यूब पर, तो वही मैं इधर आया हुआ था, तो वही अभी मेरे को इंसिडेंट ऐसा हुआ। अभी मैं यहाँ अंदर आया हूँ, फिर आगे निकल रहा हूँ। मोबाइल हो, मोबाइल खा दो, मोबाइल है। हाँ फोन नहीं, फ़ोन तो मैं अपने पास रखा था, मैं अपने पास रखता हूँ कि वो सब तो कोई ये नहीं। खाना चाहिए। अब उसमें कैमरा वगैरह, अब हमारा उसमें कैमरा रहता है, महंगा चीज़ रहता है। अगर उसको लगा होगा कि इसमें कुछ एक्सपेंसिव चीज़ होगा तो उठाया, बट खाना देखा तो उसको फेंक दिया कि भाई खाना क्या करूँगा। बैग भी दिख रहा है। बैग भी था? बैग में चक्कर नहीं, बैग में नहीं। इसीलिए मैं ये सब चीज़ मेरे को पहले से शक था, मैं इसीलिए पहले से क्या किया कि मैं अपने पास रखता हूँ कि मैं किसी और को क्या देने का। अननोन। चलो ठीक है भाई। तो गाइज़ अभी यहाँ पे जैसे कि बात किया, मैं अभी आकर मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या है। यहाँ पे जैसा इन लोगों से बात करने के बाद पता चला मुझे कि ऐसा इधर होते रहता है, तो मैं थोड़ा चाहता हूँ वहाँ दिखाता हूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँगा कि वो कैसा है क्या है। वेटिंग रूम जा रहा हूँ, थोड़ा वहाँ दिखाऊँगा ना मैं कि क्या है। तुम यहीं रहते हो क्या? क्या नाम है तुम्हारा? सोहेब। ये है भाई वेटिंग रूम। ये वेटिंग रूम का हालत देख रहे हो? ये इधर का जलवा है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बैक कैमरा करके भी दिखाता हूँ कि आखिर मैंने सामान कहाँ रखा हुआ था और क्या चीज़ क्या हुआ वो भी। ये जो दिख रहा है ना भाई, मैं यहीं पे मतलब लिटरली मैंने अपना बैग वगैरह अपना सारा पार्सल रखा हुआ था, और यहाँ से उठाकर ये जो दिख रहा बंदे ने इसको उठाकर कहाँ इधर फेंक दिया, और फेंकने के बाद उनका अलग नमूना, एकदम नमूनागिरी चल रहा है, और उसके बाद ज़्यादा मतलब काबिलगिरी है वो बोल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। और अगर इस वेटिंग रूम की अगर बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ तो साला एक कैमरा भी नहीं है, और क्या यहाँ रेलवे का क्या प्रोटेक्शन है ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और ये हाल है यहाँ का वेटिंग रूम का, और क्या होगा मेरे को ही नहीं पता। तो आगे आपको मैं पूरा दिखाऊंगा, और मैं कोशिश भी करूंगा कि यहाँ पे जो आरपीएफ जो होते हैं ना, मैं उन लोगों को भी बताऊं। मैं अगर इसका बात करूँ तो इसमें मात्र 4 ही लोग थे। अब 4 लोग में मैं किसको शक करूंगा अब वो पता नहीं। ऐसे करके ये सब नमूने भरे हुए हैं। तो गाइज अगर मैं बात करूँ ना तो फाइनली अगर यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या बोलूं, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं घूमता हूँ सब जगह। और घूमता है हमारा लोग का जैसा हमारा को क्यों दिखाता भाई इधर? नहीं मैं अपना बना रहा हूँ, आप पीछे आ जा रहे हो ना। नहीं, हम उधर रहता ना। अच्छा एडिटिंग करवा लेते। ओके, वो एडिटिंग हो जाएगा। मेन है ना कि अभी मैं अंदर गया वहाँ पे सामान आपका काम आप करो। अरे बिल्कुल वो थोड़ा एडिट कर दो, बिल्कुल एडिट हो जाएगा उसका। बोला तो हमारा शक्ल नहीं देता। अरे हम इधर बिल्कुल व्यापार करते हैं, क्या करते हो? हम इधर व्यापार करते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, आपका मैं ब्लर कर दूंगा। बिल्कुल अल्लाह के आप वास्ते बिल्कुल तुम्हारे रिक्वेस्ट कर ले रहा हूँ। अरे बिल्कुल आप इसके लिए टेंशन मतलब आपका ब्लर कर दूंगा मैं, आपका फेस नहीं दिखेगा। चलो ठीक है। तो जैसा कि मैं इधर आया हुआ था, तो जैसा इंसिडेंट मैंने हुआ यहाँ पे, मैंने जो देखा यार, जो यहाँ के बंदे हैं वो मतलब आरपीएफ को धमका रहे हैं कि तू मेरे को बोल कैसे सकता है। यार ऐसा भी कुछ होता है? मतलब भाई जब हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो आरपीएफ का एक रोला होता था भाई कि क्या चीज़ है, बट यार यहाँ पे तो वो भी नहीं है भाई। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब कि सारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की भाई बैंड बजा देना, लिटरली बता रहा हूँ मैं
कैसा कैसे हो सकता है यार, कि मतलब कि एक तो बंदा तैयारी करके गया, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहली बात कि जो बंदे थे वो ड्रिंक किए हुए हैं भाई, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा कॉमन टाइप का हो जाता है कि क्या चीज़ कर रहे हैं, बट ठीक नहीं था। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो में पूरा चीज़ दिखाऊँगा आपको कि आगे क्या क्या चीज़ था, तो वो चीज़ करके दिखाऊँगा मैं आपको। तो इसके लिए बने रहिए और देखिए कि आखिर मैं अभी आंध्रा आया हूँ इधर घूमने के लिए, तो मेरे साथ क्या क्या चीज़ हुआ। तो जितने भी ब्लॉगर होते हैं, जितने भी जिसका ख्वाहिश होता है कि मैं घूमूं और जाकर कुछ ब्लॉगिंग करूं, तो कोई भी सिर्फ ब्लॉगर्स के लिए नहीं, कोई भी अगर फैमिली के साथ आ रहा है तो ऐसा उनके साथ भी हो सकता है। तो मेरे को किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है, ना ही रेलवे से ना ही किसी चीज़ से, बस मेरे को मैटर ये है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सही है कि नहीं। यहाँ पे यात्री आते हैं तो भाई कोई अपने फैमिली के साथ भी आता है, तो भाई यहाँ तक कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं है। तो भाई क्या बोलूँ मैं, तो मैं पूरा शेयर करूँगा आपको कि पूरा क्या क्या चीज़ हो रहा है, तो बने रहिए और आगे वेट कीजिए कि क्या होता है। मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि बंदे मतलब लोकल है कि साले कुछ कर और ना दें, क्योंकि भाई लिटरली आरपीएफ ने मारा है, बट भाई मैं डरता हूँ क्या किसी के, बांस कर दूंगा भाई, देख लेता हूँ कौन क्या है। तो भाई वो तो होगा आगे, तो बने रहिए, आगे का जर्नी मैं पूरा दिखाऊंगा कि आगे क्या है। खैर देखते आगे की क्या चीज़ होता है। तो गाइस खाना तो मेरा चोरी हो गया, जिसको लास्ट में मुझे मिला भी तो साला फेंका हुआ मिल गया नीचे, तो उसे मुझे डस्टबिन में फेंकना पड़ा। तो मैं अभी यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हूँ, दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एक दुकान है, जहाँ पे अगर मैं इस पानी बोतल की बात करूँ तो इसका MRP की बात करूँगा तो ये है 14 रुपये। आपको दिख नहीं रहा होगा बट इसका दाम है 14 रुपये, लिखा हुआ है इस पर। मैंने एक ये केक मंगाया, इसका अगर MRP अगर मैं आपको दिखा दूँ तो देखो आपको दिखेगा, ये 14 रुपये दिख रहा होगा। आई थिंक अब आपको ऐसे क्लियर दिख रहा होगा, 14 रुपया है, ये 14 बोल रहा हूँ, 40 रुपीज़, बट इसका 50 रुपीज़ मुझे देना पड़ा, इसका 20 रुपये देना पड़ा। तो भाई सिर्फ नॉर्थ में ही नहीं ऐसा, साउथ में भी मैं आया हूँ तो इधर भी ऐसा ही कुछ बना हुआ है। वो जो भी ऑनर जो था वो मुझे बोल रहा है कि जो केक है वो उसने खुद खरीदा है 45 में, तो वो उसने मुझे 50 में दिया। तो कौन सही और कौन गलत पता नहीं। आंध्रा मुझे लगा था कि इधर कुछ ऐसा नहीं हो रहा होगा, बट इधर भी माहौल भाई वैसा ही है जैसा नॉर्थ के साइड में कुछ जैसा देखते हैं हम लोग, सेम टू सेम मुझे ऐसा इधर भी लग रहा। खैर मुझे भूख लगा हुआ था तो मैं खाऊंगा इसको और आगे का और डिटेल में बताऊंगा कि इधर क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम फेस करने को पड़ा मुझे, एक एक चीज़ बताऊंगा। तो बने रहिए और आगे वेट कीजिए कि आगे क्या होता है। मेरे को तो मतलब बोलते हैं ना कि मैं एक्साइटेड से ज़्यादा नर्वस भी हूँ कि साला आगे अब क्या होने वाला है। भाई फटता भी है बट ठीक है यार, देख लेंगे जो होगा, सबका सिस्टम फाड़ देंगे। भाई यहाँ से बहुत सारा ट्रेन पार हो रहा था और मैं बैठा हुआ था, मन तो लग नहीं रहा था, पता नहीं लग रहा था, पूरा प्लेटफॉर्म पे सिर्फ अकेले मैं था। ऐसा लग रहा था कि भाई अब आगे क्या होने वाला है। और ट्रेन में मैं जाकर जब यहाँ पे अंडा बिरयानी ऑर्डर किया तो इसके अंदर भाई आलू निकला मेरे अंदर। जब मैंने अंडा फोड़ा ना, अंदर से मेरे को आलू निकला, मैं देख के मेरा क्या बोलूँ मैं। लास्ट में मैंने अंगूर ख़रीदा, तो अंगूर भाई बहुत सस्ते में मिल गया, मैंने 50 रुपये में लिया और खाया। और आपको ये दिख रहा है यहाँ पे जो लाइट होता है ना, लाइट जैसे कि ऑन था, तो ये नीचे जो चचा सोए हुए हैं ना, वो सोए हुए नहीं है, वो एक्टिंग कर रहे हैं। उनको मैंने बोला चचा थोड़ा सा लाइट बंद कर दो, क्योंकि मैं अपर वाला सीट पे था। बंदे ने ऐसे इग्नोर किया ना। तो हेलो गाइस, फाइनली काफ़ी टाइम के बाद मैं फिर से ब्लॉगिंग पे आया हूँ। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा हूँ, मैं फ़िलहाल जाऊँगा गोरखपुर। अगर मैं बात करूँ तो ट्रेन की जर्नी में बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट होता है जिसको मैं शेयर करना चाहूँगा और आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि आगे का क्या जर्नी। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सारा डिटेल बता चुका है। अभी जिस बोगी में हूँ, जैसे जिस ट्रेन की अगर बोगी की बात करूँ तो मैं D5 में हूँ, मेरा अपर बर्थ है, मैं ऊपर बैठा हूँ, देख सकते हो आप। बट कहते हैं ना कि आज के जनरेशन का जो भी फैक्ट होता है उस पर मैं बात करूँगा कि क्या चीज़ होता है और कैसा जो फेस करने को मिलता है। एज अ जेनजी हम लोग सब जानते हैं कि बहुत सारा चीज़ हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से करो या कहीं से भी करो, तो वहाँ पे ओल्ड एज इशू होता है। आप समझ सकते हो कि ओल्ड एज इशू का बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि अगर ट्रैवल कर रहे हो तो जो भी ओल्ड है उन लोगों को अगर वो सीट को अगर बोलते हैं कि थोड़ा सा आप एडजस्ट करो क्योंकि मैं ऊपर चढ़ नहीं सकता, ये ओल्ड एज का हो गया। और कुछ लेडीज़ भी होती हैं
उनका प्रॉब्लम हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसा होता है। लेडीज़ भी कहती है कि मैं ऊपर नहीं जा सकती, कि आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लो, या कुछ फैमिली वाले भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा बर्थ थोड़ा इधर उधर एक्सचेंज हो गया है कि हम लोग साथ में नहीं हो पा रहे, तो कृपया आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो एज अ जेंजी अगर बात करें तो जेंजी इज़ अ नॉट अ प्रॉब्लम, ये कभी नहीं है। बट सारा प्रॉब्लम अगर जेंजी ही सहे वो गलत है। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, ये आपका मतलब लास्ट ऑप्शन नहीं है कि आपको करना ही है। बट हम क्यों करते हैं? करते इसलिए हैं क्योंकि चलो ठीक है, जैसे हम लोग जिंदगी, हम लोग यूथ हैं तो हम लोग आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। बट सिर्फ हम ही लोग करें ये गलत है। जैसे सपोज अभी जैसे कि मैं जैसे अपर बर्थ पे हूँ और मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा, जैसे आपको पीछे लाइट दिख रहा होगा, दिख रहा, ऐसे ही करके हर एक बर्थ में लाइट लगा रहता है। तो जैसे कि आप अपर में होते हो तो आप क्या करते हो बेसिकली, अगर आप तो ऑन कर नहीं रहे हो, नीचे से अगर कोई भी ऑन कर रहा है तो आप क्या करते हो कि बोलते छूटता है कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूसली ये ऑन ही है सुबह से। और अभी के टाइम हो रहा है करीब 3 करीब बज गया है, 4 बजने वाला होगा ऑलमोस्ट। बट मैंने जैसे ऊपर से कहा कि अंकल बंद कर दो, बट उन्होंने देख कर रिस्पॉन्स कुछ नहीं किया। और उसके बाद उस टाइम तक तो सोए नहीं थे, और उसके बाद फिर मैं सो रहा हूँ भाई, आँख बंद के सो गए। तो ये होता है। तो भाई अगर हमारी प्रॉब्लम अगर कोई नहीं सह सकता है तो हम उनकी क्यों सुने? सारी प्रॉब्लम अगर जेंजी ही प्रॉब्लम को फेस करते हैं और सेक्रीफाइस और मदद करते हैं और अगले ना करें, तो यह गलत कहाँ पे है? जो कहते हैं कि जेंजी जो होते हैं आज के, जो किसी चीज़ को एडजस्ट करना नहीं जानते, क्यों करे भाई? तुमने किया अपने लाइफ में तो कुछ कबार नहीं पाए, और हम लोग बोलेंगे कि हम लोग मतलब जेंजी हैं, हम लोग यंग हैं तो हम लोग एडजस्ट करें। क्यों करें? हम लोग भी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, सब चीज़ प्रॉब्लम को देखते हैं कि क्या चीज़ होता है। बट हमेशा हम लोगों ने मदद किया है। बट जब अपने टाइम पे जब ऐसा कुछ आता है ना, तो कसम से मन करता है कि भाई तो बैंड बज जाए, अगले टाइम क्यों करूँ। पूरा डिटेल दिखाऊंगा और वो भी मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ है। तो आगे आप बने रहिए और आपको मैं पूरा भी दिखाऊंगा कि क्या चीज़ है। तो ऐसा होते रहता है। तो कभी कभी जब ऑनलाइन अगर कोई चीज़ आता है ना कि नहीं भाई कि मदद करना चाहिए, कर देना चाहिए भाई, बट वो सब चीज़ नहीं होता भाई। ऑलरेडी आप लोगों ने देखा है, बहुत सारे चीज़ में बोला है कि हाँ कि यहाँ पे आपने ठीक किया, बट ये भी आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या चीज़ है। तो आप लोग बने रहिए और आगे का जर्नी में मैं पूरा डिटेल दिखाऊंगा कि क्या है। बने रहिए। जब आप रेलवे स्टेशन पे उतरते हो ना, तो वहाँ पे एक वेटिंग रूम होता है। तो उसके अंदर मैं गया, मेरा ऑलरेडी बुक था। तो ये रिसेप्शन है, यहाँ पे आपको बहुत सस्ते में रूम मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे बुक कर चुका था और उसके बाद मैं अंदर गया और अंदर देखिए। तो गाइस आपको जो दिख रहा है ये डॉर्मेट्री है, जहाँ पे स्टेशन पे अगर कोई भी आता है तो आकर यहाँ पे रुक सकता है। और ये है आपका बाथरूम एरिया, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। और मैं आपको लेकर चलता हूँ जो डॉर्मेट्री है उसके अंदर लेकर जाऊँगा। ये देखिए, ये जो गेट है और ये सब रूम का स्लॉट है, जैसे जो भी आया है वो आके यहाँ रुक सकता है। इधर अंधेरा है काफ़ी, मैं अपना रूम दिखाता हूँ। मेरा D28 है और आपको ये मिलेगा, एक सिंगल बेड मिलेगा, डॉर्मेट्री जैसा ही है। तो कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, बढ़िया है। अगर एक आदमी के लिए तो काफ़ी बढ़िया है। और ये AC रूम है, बट यहाँ पे पंखा भी चला सकते हैं क्योंकि एक ही कॉमन यहाँ पे AC रहता है, इंडिविजुअल सबके लिए नहीं होता है। तो ये मेरा लगेज है, आप देख सकते हैं। और इतना ही एरिया है, ठीक है, कंफर्टेबल है। ये सब बाथरूम एरिया है, क्लीन है, अच्छा से आप यूज भी कर सकते हो। अच्छा, ये प्राइवेट है बट IRCTC से ही मिलता है। तो आपका जो प्लेटफॉर्म होता है वहीं पे रिटायरिंग रूम होता है, तो वहीं पे मैं आया हूँ, आप देख सकते हैं। तो आराम से यहाँ पे आकर आप रह सकते हैं। जनरली सबको पता नहीं रहता है, तो मैं पूरा डिटेल बताऊँगा कि कैसे इसको बुक किया जाता है, क्या है। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में और इन्जॉय कीजिएगा। जब भी आप लोग ट्रैवल करें फैमिली के साथ या कभी भी कहीं जाएँ तो आपको सुविधा तो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वेस्टर्न और इंडियन दोनों है, देख सकते हैं आप। तो गाइस फाइनली मैं रिटायरिंग रूम से रिटायर हो चुका हूँ, मतलब मैं घर जा रहा हूँ। तो पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको कि कैसे यहाँ पे रुकना है और कैसे रहना है, सारा प्रोसेस बताऊंगा। तो बने रहिए और वेट कीजिए कि आपको मैं सारा चीज़ एक एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे करना है। तो मैं आपको पूरा डिटेल दिखाऊंगा कि डिटेल में क्या क्या चीज़ होता है।
अभी फ़िलहाल मुझे मौर्य एक्सप्रेस पकड़ना है, तो मैं उसके लिए बाहर जा रहा हूँ। आगे का जर्नी आगे दिखाऊंगा। फाइनली मैं धनबाद पहुँच जाता हूँ। अगर आप रिटायरिंग रूम को अगर बुक करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ऑनलाइन बुक कर लेना, जिसका PNR नंबर से आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, क्योंकि ऑफ़लाइन जाकर अगर आप वहाँ पर रूम लेते हो ना तो ज़्यादातर रूम ऑलरेडी बुक रहता है, तो आप पहले से बुक कर लेना।